जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो एक मेथड है ए इन्वर्स कैलकुलेट करने का, वो थोड़ा सा टफ माना जाता है दूसरा एडजॉइन मेथड के कंपैरिजन में। तो आज हम लोग वो समझने वाले हैं। देखिए, इस मेथड के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके जो पैटर्न को है वो फॉलो करने की कोशिश करिएगा और उसी को ध्यान में रखिएगा जो मैं पैटर्न बताऊंगा। इसी तरीके से इसी पाथ को फॉलो करना है आपको। इसमें से थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गए तो चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख सकें। जिनको भी इन्वर्स से लेके प्रॉब्लम है, एलिमेंट्री ऑपरेशन को लेके, उनको बताइए, उनके बीच वीडियो शेयर करिए ताकि उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ए इन्वर्स का पहले टॉपिक समझ लेते हैं कि ए इन्वर्स हम कैलकुलेट यहाँ पे किस मेथड, किस चीज़ का यूज़ करके करते हैं। देखिए, ये चीज़ आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है कि 1 के इक्वल आती है। ठीक है, तो 1 जैसे हमने 3 में 3 टू द पावर -1 का इन्वर्स, मतलब 3 का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें क्या देखने को मिलेगी, 1 मिलेगी। वैसे ही मैट्रिक्स में भी होता है। मैट्रिक्स में क्या होगा कि हम अगर ए में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई मिलेगा। आई क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि जैसे नंबर्स में 1 होता है वैसे मैट्रिसेस में क्या होता है, आई होता है। आई मतलब 1 समझ लो, मैट्रिसेस का 1 वो है जो वो आई होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ए इनवर्स और इनटू ए जो है वो हमारा आई के इक्वल होता है। अच्छा, हम ये चीज़ जानते हैं यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू आई ए लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ए वही चीज़ है, आई हमारा क्या होता है, 1 की तरह होता है। तो 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर तो रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि आई में अगर ए का मल्टीप्लाई हम करते भी हैं तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली यूज़ किया जाता है यहाँ पे। क्या कि हम अगर इस ए को, इस वाले ए को क्या करें, इस वाले ए को अगर आई बना दें, ठीक है, इस वाले ए को आई बना दें और वहीं सेम ऑपरेशन अगर हम इधर आई में अप्लाई करते रहे, इस ए से कोई दिक्कत नहीं है, इस ए को उसी तरह रहने दो। जो ऑपरेशन हम इधर ए को आई बनाने में लगाएंगे वहीं सेम ऑपरेशन इधर आई में लगाते जाएंगे, तो आई जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ए इनवर्स में। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है कि हमें ए को आई में कन्वर्ट करना होता है और आई अपने आप से ए इनवर्स में बदल जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल कंडीशंस को तो ट्रू करेगा ही। अगर इधर आई हो रहा है तो आई की जगह पे ए इनवर्स होगा, तभी वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इस लॉजिक का यूज़ होता है यहाँ पे ए इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए। उसी के बारे में आज जानेंगे। तो आज की वीडियो में मैं केवल 2x2 वाले 2x2 मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालना बताऊंगा। देन इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 3x3 की मैट्रिक्स का ए इन्वर्स कैलकुलेट करना। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं इस वजह से। तो बस आपको 2x2 में जो पैटर्न फॉलो करेंगे वहीं 3x3 में भी होता है। तो आप पहले 2x2 के ऊपर फोकस करो और इसके क्वेश्चन लगा के देखो। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहली चीज़ कि a इज इक्वल टू आई ए लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी को हमें कन्वर्ट करना है। अभी मैंने बताया लॉजिक जो बताया है। ठीक है, तो a की जगह हम a की वैल्यू रख देते हैं। तो a की जगह पे क्या है 3, 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 7। ठीक है, अब मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन तो है ही, साथ में कुछ चीज़ें ध्यान भी रखनी पड़ेगी। रास्ता सही चलना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस ए को उसी तरह ए से रखे रहेंगे क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी मैंने लिखा भी तो उसमें भी देखा होगा आपने, ए ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन दोनों से ही हमें मतलब है, इन दोनों में देखते हैं। तो देखो, ए से आई में कन्वर्ट करने का जो रास्ता है पहले वो समझना। तो ए से आई में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ये आई लिखा हुआ है इसी तरह बनाना है हमको। तो जब हम आई बनाने आएंगे तो सबसे पहले 1 के पास आएंगे। ठीक है, तो पहले कॉलम में 1 कहाँ पे होता है, पहले पोजीशन पे। ठीक है, तो हमें पहला काम क्या करना है, इसको 1 में बदलना है। ठीक है, पहले मैं एक चीज़ में बता दूंगा, फिर इस चीज़ को स्टेप्स में देखेंगे भी। पहले मैं एक स्टेप में बता दे रहा हूँ कि हम करने क्या वाले आगे के स्टेप्स में। ठीक है, पहली पोजीशन पे आए, 1 के पास है। 1 कहाँ पे होता है, इस पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पे है, यहाँ 3 है, इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद पहला स्टेप ये हो गया, 1 बना लिया हमने। 1 बनाने के बाद इसकी मदद से
मदद क्या होती है, ये मदद मैं क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ का भी लिखेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन जब लिखेंगे ना तो समझ में आएगा मदद क्यों ले रहे हैं या मदद क्यों मैं बोल रहा हूँ। इसकी मदद से इसके नीचे वाले टर्म को हमें क्या करना है, जीरो करना है। इसको पहले 1 बनाना है, 1 बनाने के बाद इसी को जीरो करना है इसकी मदद से। ठीक है, इसकी मदद से इसको जीरो बना दिया, पहला स्टेप 1 बनाया, फिर इसके बाद इसको जीरो किया, देन सेकंड स्टेप, एक कॉलम रेडी हो गया ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, देखो इसकी तरह हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे कॉलम में जाओगे तो दूसरे कॉलम में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे 0 होता है। ये समझो कि खाली डिब्बे पे नहीं जाना है जिस पानी में डुबो देगा, पत्थर पे जाना है जिसपे हम खड़े रह सकें। तो खड़े किस पे रह सके, 1 पे। ठीक है, तो हम इस पे नहीं जाएंगे, 10 पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, हम पहले 1 पे आएंगे, मतलब इस 7 के पास आएंगे। ऑपरेशन से अगर इसमें यहाँ पे जो चेंजेस किए उसकी वजह से अगर कुछ चेंजेस, जो भी नंबर बनेगा, अगर 1 हो गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 हमारा 1 ही हमें चाहिए था, तब तो हम स्किप कर देंगे उस स्टेप को। पर अगर 1 नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले 1 बनाओगे, यहाँ 1 बनाया, इसको 0 किया, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने के बाद इसकी मदद से इसके ऊपर वाले टर्म को 0 करेंगे। ठीक है, मतलब हर एक कॉलम में हमें जाना 1 पे ही है पहले, और फिर उस 1 की मदद से हमें उसके अदर टर्म्स को, उस कॉलम के अदर टर्म्स को हमें 0 करना है। इसके ऊपर फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला काम जो देखो, मैं ऑपरेशंस भी बताऊंगा कि ऑपरेशन लिखने कैसे, उसमें जिसको प्रॉब्लम होती है तो वो भी आसानी से आप लिख लोगे। ठीक है, तो जैसे पहली बात हमें यहाँ पे 3 को 1 करना है। ठीक, कौन सी रो में है, तो यहाँ पे रो ऑपरेशन का मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो R1 में है ना, रो 1 R1, ये R2, तो R1 में है तो R1 टेंस टू, अब क्या करो, जैसे 1 बनाने का सबसे आसान तरीका, जो नंबर लिखा है उसी से डिवाइड कर दो उसमें, मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने R1 में, है ना। 1/3 का R1 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10/3 हो जाएगा। अब R2 में तो कोई चेंजेस हम कर नहीं रहे हैं, R2 उतार दो उसी तरह से, और जो चीज़ें इधर होंगी वहीं इधर भी होगा, मतलब यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ 0 1 इंटू ए। ठीक है, पहला ऑपरेशन लग गया, देखो पहला ऑपरेशन ये हो गया, ये ऑपरेशन लगा दिया। अब पहला ऑपरेशन 1 बनाने के बाद क्या कहा था मैंने, इसकी मदद से इसको 2 को 0 करना है। किसको 0 करना है, पहले वो रो पे आ जाओ, किसको 0 करना है, R2 को, तो R2 टेंस टू R2, जिसको 0 करना है वो लिख दिया, R2 टेंस टू R2। फिर देखो दोनों के साइन एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब प्लस हैं दोनों, तो दोनों के साइन एक जैसे होंगे तो लगाओगे माइनस, दोनों के साइन अपोजिट होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो लगाओगे प्लस। ठीक है, या फिर माइनस ही आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब दूसरा क्या करना है, माइनस ही रहेगा यहाँ पे, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो नंबर यहाँ पे लिख दो। ठीक है, मदद के लिए मैंने बोला था ना, याद है, मदद लेनी है, तो मदद किसकी लेनी थी, R1, मतलब इसकी 1 की लेनी है। 1 कहाँ पे है, R1 में है, तो R1 की मदद लेनी है, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई में किसके साथ लिखा जाएगा, R1 के साथ, जिसकी मदद लेनी है हमको। ठीक है, अब ये ऑपरेशन यहाँ पे जनरेट हुआ, किसको किसको समझ में आया बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए R2 को 0 करना था तो R2 टेंस टू R2 हमने किया, माइनस लगाया क्योंकि दोनों के साइन सेम थे इस वजह से, एंड 2 क्योंकि जो नंबर लिखा है वही नंबर यहाँ पे लिख देंगे, एंड R1 जिसकी मदद लेनी है। या फिर आप ये याद रखो कि जिसको प्रीवियसली जल्दी से जल्दी जिसको 1 बनाया उस रो को लिखना है, उस रो को यहाँ पे लिखना है। तो प्रीवियसली किसको बनाया, यहाँ पे R1 को बनाया 1, तो इसलिए R1 को लिखना है यहाँ पे, है ना, R1 को यहाँ पे लिखना है, लिख दिया। अब देखो एक चीज़ समझ, अब यहाँ पे समझ लो, पहले देखो R2 में हम चेंजेस कर रहे हैं ना, जो भी इधर लिखा होता है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, R1 में तो हो नहीं रहे, R1 उतार दो उसी तरह से पहले। ठीक है, इधर भी उतार दो, इधर भी उतार दो, देखो तो ये 1/3 यहाँ पे 0। ठीक, अब R2 में है चेंजेस। अब देखो ये ऑपरेशन आपने क्यों लिखा, ये बताओ, ऑपरेशन क्यों लिखा भैया, लिखा तो इसीलिए ना ताकि इसको 0 बना सको। अब अच्छा टारगेट बना के गए हो कि इस 2 को 0 बनाना है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 0 ना बने, अब उसी के लिए ऑपरेशन लिखा तो वो तो 0 बनेगा ही ना, तो कैलकुलेशन में टाइम क्यों वेस्ट करना, भैया लिख दो सीधे सीधे 0 इसकी जगह पे। बाकी जिनको चेक करना है वो चेक कर सकते हो, अभी जैसे हम बाकी वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे इस कॉलम के लिए R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे रख दो R1 R2 की वैल्यू। जब यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे आओगे तो R2 की वैल्यू कितनी, 7, -2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी, 10/3।
ठीक है भैया, 10/3। तो यहाँ पे कितना हो गया 7 माइनस 20/3, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम ले गया तो 21 माइनस 20/3 मतलब 1/3। तो यहाँ पे कितना है 1/3। ये क्लियर हुआ, समझ में आया? देखो अब ये चीज़ हो गई। तो ऐसे वैल्यूज़ हमें रखनी है ऑपरेशन जो हमने लिख लिया है उसी के अंदर, ठीक है। अब उधर साइड में आ जाते हैं, इधर में आ जाते हैं। तो R2 की वैल्यू कितनी 0 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी 1/3, तो कितना आएगा माइनस का 2/3। तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 2/3। ये भी क्लियर। अब इसमें आ जाते हैं तीसरे रो, मतलब इस कॉलम में। तो यहाँ पे देखोगे R2 की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू 0, मतलब 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इतना समझ में आया आप सभी को? चलो अब आगे देखते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसको 1 बनाया, यहाँ पे 0 किया, 0 करने के बाद अब यहाँ पे हमें 1 बनाना है, क्योंकि इसमें क्या होता है यहाँ पे 1 होता है ना, हमारा सेकंड रो में 1 होता है, तो 1 बनाना है। अब जैसे यहाँ पे 1, देखो हमने नॉर्मली बताया कि डिवाइड करना है, डिवाइड कर देते हैं, जो नंबर लिखा हो उसे डिवाइड कर दो, 1 बन जाता है। पर यहाँ पे तो ऑलरेडी डिवाइड में, तो क्या करोगे? तो भैया जब डिवाइड में लिखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करोगे, है ना। कि क्या करना है R2 टेंस टू 1 बनाने के लिए 3R2 क्या कर देना है, 3 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे भैया तो R2 में चेंजेस कर रहे हो ना, R1 में तो कर नहीं रहे हो, R1 उसी तरह लिखो। फिर R1 में काहे लिखने में टाइम वेस्ट करना, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। सेम चीज़ इधर भी कर लो कि यहाँ पे 1/3 और 0 तो उसी तरह रहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, समझे? ये हो गया क्लियर। तो 1 0 0 1। अब देखो जैसे इस पैटर्न को फॉलो करने का से फ़ायदा क्या है, यही फ़ायदा है हमारा कि जिसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वो दोबारा से किसी भी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू में चेंज नहीं होगी। बाकी आप चाहो तो साथ में कैलकुलेशन के चेक करते रहो, पर वो तब भी नहीं चेंज होगा, वो वहीं का वहीं रहेगा जो हमने एक बार चेंज कर दिया। पर शर्त यही है कि पैटर्न हमें यही फॉलो करना है, इधर उधर नहीं भागना कि किसी को भी 0 पहले बना लिया, किसी को भी 1 पहले बना लिया। जो स्टेप बाय स्टेप है इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना, और इन्हीं स्टेप को 3x3 की मैट्रिक्स में भी फॉलो करेंगे हम लोग। पहले 2x2 को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 बन गया हमारा। अब 1 बनने के बाद में हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर वाले टर्म को, इसकी मदद से इसके ऊपर वाले टर्म को 0 करना है। किसको 0 करना है, R1 में लिखा हुआ टर्म 0 करना है। तो R1 टेंस टू R1 ये हो गया। दोनों के साइन कैसे हैं, दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे जिसको 0 करना है वो नंबर, तो वो नंबर है 10/3, तो 10/3 यहाँ पे हमने लिख दिया। और किसकी मदद लेनी थी, मदद लेनी थी या प्रीवियसली 1 किसको बनाया है, R2 को 1 बनाया है, तो R2, ठीक है। 2x2 में तो ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे 1 के लिए कि किसकी मदद लेनी है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसके अलावा दूसरा लिख दो, है ना। तो वहाँ पे तो ध्यान रहेगा, पर मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। बट 3x3 में ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से समझते चलो इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, अब देखो जैसे मैंने बताया कि इस चीज़ को कन्वर्ट कर चुके हो तो इसको कुछ नहीं चेंजेस होने वाले, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें चेक करना चाहते हो कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पर आएगा वहीं, ठीक है। अब देखो ये ऑपरेशन क्यों लिखा, ताकि इसको 0 बना सके। अब सिंपल सी बात बताओ, जिसकी सुपारी लेके गए हो उसको मारे बिना आ जाओगे तो फिर क्या काम, ठीक है। तो भैया समझ लो इसकी सुपारी लेके आए थे हमको 0 बनाने के लिए, कि 0 बना के मतलब गड्ढा खोद के इसको उसी में दफना देना है। तो 0 बनाना है मतलब, तो 0 बनाना है भैया, तो 0 तो ये बनेगा ही ना, हमने ऑपरेशन ही इसीलिए लगाया। अब कोई ऐसा तो होगा नहीं जिसका प्लान कमज़ोर हो, है ना भैया। तो ऑपरेशन लिखना भी बता दिया मैंने, तो ऑपरेशन ऐसा लिखेंगे ही, ऐसा प्लान ही बनाएंगे कि वो अपने आप हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया 0 और यहाँ पे तो 1 रहेगा ही रहेगा, इसको कन्वर्ट कर चुके थे। और बाकी R2 में कोई चेंजेस हो भी नहीं रहे, तो R2 में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी R2 में कोई चेंजेस नहीं है, उसको उतार दो उसी तरह से। A यहाँ पे था, A लिख लो भैया, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे अब R1 की बात करते हैं। तो R1 के लिए यहाँ पे इधर तो तैयार हो गई हमारी, इधर देखना है बस। तो R1 मतलब R1 हमारा कितना है 1/3 माइनस 10/3 इंटू R2 की वैल्यू कितनी माइनस का 2, ठीक है। तो 1/3 प्लस 20/3 मतलब ये 21/3
मतलब हो जाएगा कितना 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 7। ठीक है भैया, ये चीज़ क्लियर। इतना हो गया। अब देखें सेकंड में आते हैं, सेकंड वाले कॉलम में इसमें। तो सेकंड वाले कॉलम में देखोगे भैया तो R1 की वैल्यू तो 0 है, -10/3 इंटू R2 की वैल्यू हमारी 3, तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, कितना बचा -10। तो यहाँ पे क्या आएगा -10। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हो गए। अब देखो भैया ये हो गए हमारी तैयार। अब देखो इधर हम देखेंगे तो क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास सीधे सीधे दिख रही है कि ये आई लिखी हुई है और इधर ए तो पहले से था ही, तो ये क्या होगा ए इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, तो ए इनवर्स आ गया 7 - 10 - 2 3। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके हमने सॉल्व किया है यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं, पर उसका भी तरीका सेम टू सेम ही रहता है। बस जो हम चीज़ें रोज़ में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं रो में पहले मतलब कॉलम वाइज चीज़ें क्रिएट करते जा रहे हैं, रोज़ का आपस में यूज़ कर रहे हैं, वैसी तरह कॉलम का यूज़ होता है। पर ज़्यादातर पूछा हमसे रो ऑपरेशन ही जाता है, तो रो ऑपरेशंस के थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना और उससे इनवर्स फाइंड आउट करने को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2x2 का, मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, और मैं प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा आपकी। तो ये आपकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इस चीज़ को समझिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन लगा के देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होती तो बताइएगा मुझे। आज के लिए थैंक यू।